आज की डेट में आप देखेंगे कि लोग बहुत जल्दी स्ट्रेस या मानसिक तनाव का शिकार हो जाते हैं, बहुत जल्दी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और फिर उससे बाहर निकल ही नहीं पाते। हालांकि आज की डेट में अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स मौजूद हैं, आज की डेट में अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट मौजूद है, सभी तरह की फैसिलिटीज मौजूद हैं, लेकिन सब कुछ होते हुए भी आखिर लोग इतनी जल्दी स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार क्यों हो जाते हैं? क्यों इस स्ट्रेस की चपेट में आ जाते हैं और इससे बाहर निकल ही नहीं पाते, इससे बाहर नहीं निकल पाते और पूरा जीवन खराब हो जाता है। देखिए, कसूर डॉक्टर्स का नहीं है, डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, कसूर ट्रीटमेंट का भी नहीं है, ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा है, सभी तरह की फैसिलिटीज भी मौजूद हैं। एक छोटी सी बात आप समझ लीजिए और आपको समझनी होगी, अगर आप स्ट्रेस या डिप्रेशन से बाहर आना चाहते हैं, अगर आप एक तनाव मुक्त स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना चाहते हैं, तो ये बात आपको समझनी होगी। अगर आपके दिमाग में कुछ बातें छप गई हैं या छिपी हुई हैं, कुछ नेगेटिव बातें हैं जिनकी वजह से आप परेशान हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, ये बात आपको समझनी होगी। आपका स्ट्रेस आखिर आता कहां से है? क्यों आप मानसिक तनाव में चले जाते हैं? सिंपल बात है, बिल्कुल सिंपल बात है। जब आपके मन की स्थिति बिगड़ी होती है, जब आप अपने मन में चलने वाले विचारों को नहीं संभाल पाते, जब आप अपने मन की दशा को नहीं समझ पाते, तो आप स्ट्रेस या डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। आप अपने मन के आगे घुटने टेक देते हैं। आप करते क्या हैं? पहले तो अपने मन में चलने वाले विचारों से लड़ते हैं, फिर उससे डरते हैं, छिपते हैं, भागते हैं, सब कुछ करके थक जाते हैं और फिर इस मन के आगे घुटने टेक देते हैं। फिर आपका मन आपको जहां ले जाता है आप वहीं चलना शुरू कर देते हैं और आप स्ट्रेस या मानसिक तनाव के शिकार हो जाते हैं और आपके तनाव का लेवल बढ़ने लगता है। और देखिए, इसका असर आपके पूरे जीवन पे पड़ता है। आपने देखा होगा, शायद आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा, अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं तो आपके पास टैलेंट भी है, आपके पास स्किल्स भी हैं, आपके पास सब कुछ है, लेकिन किसी भी चीज़ का आप यूज़ नहीं कर पाते। आपके मन में एक उदासी बनी रहती है, आप अंदर अंदर से दुखी रहते हैं। कारण इतना है कि आपका मन आप संभाल नहीं पा रहे हैं। आपका टैलेंट, आपके स्किल्स, कई बार तो आपका पैसा कहीं कुछ काम नहीं करता क्योंकि आपके मन की स्थिति बिगड़ी हुई है। तो क्यों ना इस मन की स्थिति को संभाल लिया जाए? क्यों ना अपने मन में चलने वाले विचारों के प्रति, अपने बिहेवियर के प्रति, अपने प्रति जागरूक हुआ जाए? तो आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफ, एक तनाव मुक्त जीवन बहुत आसानी से जी पाएंगे अगर आप अपने मन के प्रति, मन में चलने वाले विचारों के प्रति जागरूक हो जाते हैं, मन की इस टेढ़ी मेढ़ी चाल को समझ जाते हैं। देखिए, जो मन है ना हमारा, ये जो भी विचार इसमें चलेंगे उसका सीधा असर आपकी मानसिकता पे पड़ेगा। जिस तरह के विचार आपके अंदर चलेंगे उस तरह की मानसिकता आपकी बनेगी और उसका पूरा असर आपके जीवन पे पड़ेगा, आपके स्वास्थ्य पे पड़ेगा। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, खुश रहते हैं, तो उसका असर आपकी मानसिकता पे पड़ेगा, उसका असर आपके पूरे जीवन पे पड़ेगा। अगर आप नेगेटिव रहते हैं, मन में नेगेटिव विचार चलते हैं, उसी से आपकी मानसिकता बनेगी और आपकी मानसिकता ही आपका जीवन चलाती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक नेगेटिव मानसिकता रखते हैं और आप पॉजिटिव कुछ कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। आप तभी कुछ पॉजिटिव कर पाएंगे जब आपकी मानसिकता पॉजिटिव होगी। अगर आपके पास कुछ कम भी होगा ना, तो आप उसमें भी मैनेज कर लेंगे, और अगर आपके पास बहुत कुछ भी होगा ना और आपके मन की स्थिति बिगड़ी हुई है, तो सब कुछ होते हुए भी आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, आपके सामने अपनी लाइफ में कितनी भी टफ सिचुएशन, कितनी ही कठिन परिस्थिति हो, कितना ही बड़ा चैलेंज हो, आपको जितना बड़ा चैलेंज होगा, जितनी कठिन परिस्थिति होगी, उतने ही शांत चित्त की जरूरत है, उतने ही शांत मन की जरूरत है। जब आपका मन शांत होगा, आपका चित्त शांत होगा, आप दुनिया की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। आप दुनिया की कठिन से कठिन परिस्थिति से बाहर निकल पाएंगे अगर आपका चित्त, आपका मन शांत होगा। मगर होता क्या है,
अक्सर हम ये कहते हैं कि मेरा मन इसलिए उदास है या मैं इसलिए तनाव में हूं क्योंकि मेरे सामने बहुत बड़ी टेंशन है, क्योंकि मेरे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, इसलिए मेरा मन अशांत है। जी नहीं, जितनी बड़ी चैलेंज, जितनी बड़ी प्रॉब्लम, उतने ही शांत मन की आपको ज़रूरत है, क्योंकि मन शांत होगा तो सब कुछ आपके जीवन में बैलेंस्ड हो जाएगा। मन अशांत होगा तो कुछ भी आपके जीवन में बैलेंस नहीं हो पाएगा। आपको एक छोटी सी बात समझनी होगी। लोग दो तरीके से सोचते हैं। अब आपने देखना है कि आपका तरीका कौन सा है और आप खुद समझ जाएंगे कि आप मानसिक तनाव में क्यों हैं। एक वो लोग होते हैं जो हर बात के लिए अपने जीवन में कंप्लेन बॉक्स रखते हैं। उनके पास बहुत बड़ा कंप्लेन बॉक्स होता है, हर चीज़ को लेके उनको कंप्लेंट्स होती हैं। आज से 10 साल पहले मैं बहुत अच्छा था, आज तो मैं अच्छा नहीं हूँ। पहले मैं बहुत पैसे कमाता था, अब मैं बहुत पैसे नहीं कमाता। पहले मेरे पास बड़ा घर था, पहले तो मैं बहुत हेल्दी था, अब मैं हेल्दी नहीं हूँ। इस तरह के कंपैरिजंस करने लगते हैं, इस तरह के कंपैरिजंस करने लगते हैं, छोटी छोटी बातों में कंप्लेंट्स करने लगते हैं। क्या आप जानते हैं, कलेक्शन ऑफ कंप्लेंट्स, जितनी ज़्यादा आपकी कंप्लेंट्स होती हैं उतना ज़्यादा आप स्ट्रेस में रहते हैं। आप इस बात को अपनी लाइफ में नोटिस कीजिए, जितनी ज़्यादा जो व्यक्ति कंप्लेंट्स करता है उतना ज़्यादा वो व्यक्ति स्ट्रेस में रहता है, मानसिक तनाव में रहता है, और उसके मन की स्थिति बिगड़ी रहती है जो कंप्लेंट्स में जीता है। मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, सब कुछ ठीक चल रहा है, उसमें से भी कुछ नेगेटिव निकाल लेना। ये कंप्लेंट्स जो हैं ये हमारे स्ट्रेस या मानसिक तनाव को 100 गुना बढ़ाती है। अब दूसरे किस्म के लोग आपको बताता हूँ, दूसरी तरह की मानसिकता, हर चीज़ में थैंकफुलनेस, शुक्राना भाव रखना, इससे आपके मन की स्थिति कभी नहीं बिगड़ती। चाहे आपके पास पैसा ज़्यादा हो या कम हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास गाड़ी बड़ी हो या छोटी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे गाड़ी ना हो तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ कम है फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ ज़्यादा है फ़र्क नहीं पड़ता। आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं और थैंकफुलनेस की स्टेट में रहते हैं, थैंकफुलनेस की स्टेट में रहते हैं। आप एक बात को ज़रा गौर से देखिए, ज़रा गौर से अपनी लाइफ की तरफ देखिए। आपको जीवन में जितना कुछ मिला है, सिर्फ अपना फोकस और अटेंशन वहाँ रखिए। आपको परिवार मिला है, गाड़ी मिली है, छोटी मिली है या बड़ी मिली है, घर मिला है, छोटा मिला है या बड़ा मिला है, आप स्वस्थ हैं, आप जीवित हैं, आप अपनी तरफ कभी देखते ही नहीं। जो मिला है उसकी तरफ ध्यान देना ही थैंकफुलनेस है। और देखिए कमाल की बात, आपका सारा ध्यान और आपका अटेंशन वहाँ होता है जो आपको मिला ही नहीं। उसको पाने के लिए आप एक दौड़ लगाते रहते हैं, जो आपको नहीं मिला, जो आपके पास नहीं है, जिसकी कोई उम्मीद नहीं है, उसके पीछे आप भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं और स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं कि काश मुझे वो चीज़ मिल जाए। जब मुझे वो चीज़ मिलेगी तभी तो मैं खुश होऊंगा, जब मैं वो अचीव करूंगा तभी तो मैं खुश होऊंगा। उसी चक्कर में आपके तनाव का लेवल बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। मैं उन लोगों से भी मिला हूँ जिन्होंने कुछ पाने के लिए दौड़ते रहे, दौड़ते रहे, दौड़ते रहे, और जब उन्होंने वो चीज़ हासिल कर ली, हासिल करने के बाद भी उनको खुशी नहीं मिली, हासिल करने के बाद भी उनका मन खुश नहीं हुआ। तो जो लोग उस चीज़ पे ध्यान रखते हैं जो उनको नहीं मिला, जो लोग उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान रखते हैं जो उनको नहीं मिला, वो लोग कभी भी स्ट्रेस से बाहर नहीं आ सकते। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप थैंकफुल होंगे उन चीज़ों के लिए जो आपको जीवन में मिली हैं, अगर आप अपना ध्यान वहाँ लगाएंगे जो आपको मिला है, अगर आप खुशी से भर जाएंगे जो आपको मिला है, तो आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हैं। अगर आप अपना ध्यान वहाँ लगाएंगे जो आपको मिला है, जो भी कुछ आपको मिला है उसके प्रति आप पूरी तरह धन्यवाद से भर जाइए और अपनी मेहनत कीजिए, अपना कर्म अच्छे से कीजिए, आपको वो भी मिलेगा जो आप चाहते हैं। लेकिन अभी आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, क्योंकि अगर आप गौर से देखेंगे ना, ये सब भगवान के इशारे हैं। आपको बच्चे हैं, फैमिली में आप हैं, जो भी चीज़ है उस पर अपना पूरा ध्यान लगाइए और देखिए आपके जीवन में कितनी अच्छी चीज़ें होने लगेंगी। आपका मन हल्का फुल्का अपने आप होना लगेगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा।
बस आपको थैंकफुलनेस की स्टेट में आना होगा और ये जो कंप्लेन बॉक्स आप टांग के रखते हैं इसको अपने जीवन से हटा के दूर कर दीजिए। हमारा जो मन है ना, ये जो मन हमारा है, ये हमारा मन है। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए, आपका मन है, ये मन आपका है और इसको आप ही को सही करना होगा। इसको सही करने के लिए आपको इसके प्रति जागरूक होना होगा। आपको ये समझना होगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या गलती आप कर रहे हैं जिसकी वजह से आप मानसिक तनाव में हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ नासमझी है, जाने अनजाने कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे काम आप कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके तनाव का लेवल बढ़ता जा रहा है। आपने और करना कुछ नहीं है। जो गलत काम आप कर रहे हैं, जिस गलत दिशा में आप जा रहे हैं, जिस तरीके से आप सोच रहे हैं, सिर्फ उसको सोचना रोक दीजिए। अपने अंदर ठहराव ले आइए। जैसे ही आपके अंदर ठहराव आएगा आप रुक जाएंगे। जैसे ही आप रुकेंगे, ठहराव में आएंगे, आपके मन की स्थिति सुधरने लगेगी और जितनी बातें आपके दिमाग में छपी हुई हैं या छिपी हुई हैं वो अपने आप आपको परेशान करना बंद कर देंगी और आप एक तनाव मुक्त जीवन जी पाएंगे। एक बार एक म्यूजियम में कुत्ता फंस जाता है और म्यूजियम का गार्ड उस म्यूजियम को ब्लॉक करके चला जाता है। वो ग्लास म्यूजियम होता है, उसके चारों तरफ शीशे लगे होते हैं, यानी कि आप अगर एंट्री करेंगे तो आपको अपने 1000 रूप दिखाई देंगे उसमें। अब वो कुत्ता उसमें फंस जाता है। कुत्ता उसमें फंसने के बाद रात को बहुत परेशान होता है, लाइटें जलती हुई छोड़ जाता है। वॉचमैन उस म्यूजियम की उस दिन वो भूल जाता है। अब कुत्ता जब देखता है कि ओ माय गॉड, ये तो 1000 कुत्ते हैं, इस म्यूजियम में तो 1000 कुत्ते हैं, वो भौंकना शुरू करता है। अब जब वो कुत्ता भौंकता है तो उसको ऐसा लगता है कि सभी कुत्ते उसकी तरफ भौंक रहे हैं। फिर वो दोबारा भौंकता है, उसको लगता है सब कुत्ते मिलके मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं। पूरी रात यही सिलसिला चलता है। वो कुत्ता भौंकता रहता है, भौंकता रहता है, भौंकता रहता है। सुबह जब गेट कीपर, जब वॉचमैन आता है, वो दरवाज़ा खोलता है, वो देखता है कि वो कुत्ता मर जाता है। आखिर वो कुत्ता क्यों मर गया? वो किससे लड़ाई कर रहा था? किससे जीतना चाहता था? कौन था जिससे वो जीतना चाहता था? किसको हराना चाहता था? वो अपनी ही परछाई से, अपने ही रिफ्लेक्शन से लड़ रहा था, भाग रहा था, जीतने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए सुबह वो कुत्ता नहीं मिला, उसने अपनी जान दे दी। माय डियर फ्रेंड्स, ज़रा बात को बारीकी से समझिए। हम लोग भी यही गलती करते हैं। हम किसी और से नहीं लड़ रहे, हम अपने मन को सुधारने के लिए लड़ना शुरू कर देते हैं। आपकी लड़ाई किसी और से नहीं है, आप खुद से ही लड़ रहे हैं। और खुद से लड़के आप जीत कैसे सकते हैं? हार ही होगी। तो आपको अपने मन में चलने वाले विचारों से लड़ना नहीं है, भागना नहीं है, डरना नहीं है, छिपना नहीं है। आपने सामना करना है। आपने खुद के अंदर कॉन्फिडेंस को डेवलप करना है, थैंकफुलनेस की स्टेट में आना है, अच्छा खाना है, अच्छा सोचना है, पॉजिटिव रहना है। आप देखेंगे कि आपका अपने साथ जो युद्ध चल रहा है वो बंद हो जाएगा। तो अपने साथ जो युद्ध कर रहे हैं, अपने विरुद्ध जो आपका युद्ध चल रहा है, उसको रोक दीजिए। आपको कुछ नहीं करना, जो आप कर रहे हैं उसको रोक दीजिए। जब आप रोक देंगे आपका माइंड स्टेबल हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा और जहां मन शांत हो जाएगा वहां आपके जीवन में आनंद की वर्षा होने लगेगी। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा पर्पस हमेशा यही होता है, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने जीवन का आनंद लें, जीवन में आगे बढ़ें, आपके और आपके परिवार में खुशियां बनी रहें। और मैं अपने मिशन में कामयाब हो भी रहा हूँ। आप लोगों के मैसेजेस आते हैं कि सर आपके वीडियोस से हमारे जीवन में परिवर्तन आया, हमारा माइंड रिलैक्स हुआ, मन शांत हुआ। यही मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। थैंक यू सो मच। इसी तरह सहयोग करते रहिए। इन वीडियोस को और लोगों से भी शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ और लोग भी अपने मन को शांत कर पाएं और एक तनाव मुक्त जीवन जी पाएं। थैंक यू सो मच। पॉजिटिवली आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट। नमस्कार।